प्यार का कार्ड है। जब आशिक मोहब्बत प्यार में पड़ जाता है तो फिर ये जो न्यू डायरेक्शन है उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखती। ओवर थिंकिंग दो तरह की होती है, एक क्रिएटिव होती है और एक नेगेटिव होती है जो क्रिएटिव नहीं होती। आपका अल्टीमेट टारगेट था अपने करियर में किंग होने का। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हैं काफ़ी अर्से के बाद जो मैंने अभी अपनी रीडिंग दी थी नए साल की। बहुत मैसेजेस आए और बहुत मोहब्बत मिली है, बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार मिला। सब लोगों ने मुझे याद किया, सब लोगों ने मुझसे बातें की और मैंने आपको बताया था कि पर्सनल कॉल्स भी आई हैं मेरे पास, मैसेजेस भी आए। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको बहुत कमेंट्स नज़र आएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं और इतना याद करते हैं। तो जहाँ पे यह लोग याद करते हैं वहाँ पे कुछ अजीब लोग भी होते हैं। पता नहीं क्यों वो अजीब लोग कुछ न कुछ गलत या नेगेटिव बोलते रहते हैं और जो ऐसे बोलता है उसकी अपनी लाइफ ऐसी हो जाती है, नेगेटिविटी। हम तो पता है कि हर वक्त मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, अपने एक एक लफ्ज़ पे, एक एक बात पे कंट्रोल रखने की बात करते हैं। ये बात भी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो बात दिल में लेके बैठा हुआ हूँ मैं। एक लाइन किसी ने लिखी कि आप इतने अरसे से नहीं आए, हम समझे आप मर गए। ज़हनियत देखिए लोगों की। बहरहाल जो कुछ भी है, जो मोहब्बत के मैसेजेस थे, जो प्यार के मैसेजेस थे, जो कंसर्न होने के मैसेज थे कि लोग मेरे लिए परेशान थे, वो कुछ ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे। बहरहाल आप सब लोगों का शुक्रिया। आज हम बात करेंगे आप अपने मसाइल, अपनी प्रॉब्लम्स, अपना पुराना इश्क, अपनी बातें, अपना गलत बॉस, नेगेटिव बॉस, आपके गलत रिश्ते जो आपको बार बार तंग करते हैं, जिन्होंने आपका जीना हराम किया हुआ है, अजीरन की हुई है जिन्होंने ज़िंदगी, उससे न चाहते हुए उनको खामोश करना या फिर उनसे छुटकारा हासिल करना या मूव ऑन करना, उसके बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी बताता हूँ। दोबारा बता दूँ, ये रेमेडी आप किसी के लिए भी जिससे आप जान छुड़ाना चाहते हैं, जिनसे जान छुड़ाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि अल्लाह न करे वो न रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सही हो जाएंगे या फिर आपका पीछा छोड़ देंगे या हो सकता है उनका ट्रांसफ़र हो जाए, कहीं और चले जाएं। बहरहाल उनकी जो एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ आपको बार बार डिस्टर्ब करती रहती हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी, वो नहीं रहेंगी और आप मूव ऑन कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो और जो रुकावटें आपके पास आ रही होती हैं उनको क्रॉस कर सकते हो और क्रॉस कर जाते हो। इस रेमेडी के लिए किसी आमिल की, किसी हीलर की ज़रूरत नहीं है। इस रेमेडी के लिए आपको खुद हीलर बनना होगा। बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी मुसीबत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने टाइम निकालना है। ये टाइम कम से कम 5 मिनट होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है, कम ना हो, कम से कम 5 मिनट होना चाहिए। और आपको ये याद होना चाहिए कि उसने कहाँ कहाँ पर कब कब आपके साथ ज़्यादती की। वो इश्यूज़, वो टाइम आपको याद होना चाहिए। टाइम से मुराद मतलब वो इशू याद होना चाहिए, टाइम नहीं। टाइम भी याद हो तो अच्छी बात है, दिन याद हो तो अच्छी बात है, मगर इवेंट याद होता है कि एक इवेंट हुआ था, उस इवेंट में उसने मेरे साथ ये किया। और ये चीज़ सबसे पहले तो वो लोग जो कि नाकाम आशिक होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो भूल नहीं पाते, उनके दिमाग से नहीं निकलता। हमारा दिमाग हमेशा उनको याद रखता है, इश्क को तो याद रखता है, वो इतने आराम से भूले नहीं जाते।
नंबर 1 आशिक, इसके बाद रिश्ते, जहरीले रिश्ते। ये जहरीले रिश्ते आपके घर में भी हो सकते हैं, ये जहरीले रिश्ते आपके आसपास भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद आपके कुलीग्स, आपका बॉस, ये भी होते हैं। और आपको इतना ज़ख्म मिलता है, इतना ज़ख्म मिलता है कि हो सकता है कि आपके दिल से बद्दुआ भी निकलती हो, लेकिन आपने बद्दुआ देनी नहीं है, क्योंकि ये कर्मा बन के आपके सामने आ जाती है। लेकिन जो मैं तरीका बताने वाला हूँ, इस तरीके से वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे, हट जाएंगे या खामोश हो जाएंगे। बहरहाल उनका आपकी ज़िंदगी में मज़ीद तसलसल नहीं रहेगा। बहुत आसान सी रेमेडी है। आपने अपनी दोनों मुट्ठियों में नमक रखना है, 1 चम्मच, 2 चम्मच, बड़ा वाला खाने वाला चम्मच, चाय का नहीं, और कोई भी नमक, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, कोई भी नमक। मगर बेहतरीन होता है लाहौरी साल्ट या सी साल्ट, पत्थर वाला नमक जो होता है वो बेहतरीन होता है। लेकिन जब मैं ये बताता हूँ कि ये पत्थर वाला नमक, तो फिर बहुत सारे लोगों को वो दस्तयाब नहीं होता, लेकिन घर में कोई ना कोई नमक दस्तयाब होता है। आपने वो अपने हथेली में रखना है। हथेली में रखने के बाद आपने अपने मुट्ठी बंद करनी है, और अब अपनी सारी इंटेंशन, अपनी सारी नेगेटिविटीज़ उस नमक को देनी है। आंखें बंद करनी है और सोचना है, जब जब जो जो बुरा उसने किया, और ये सोचना है कि ये सब कुछ इस नमक में जा रहा है, मेरी मुट्ठियों में जा रहा है। जो भी बुरा किया, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो आपके बॉस हो, चाहे वो आपके कुलीग हो, चाहे आपका आशिक हो, माशूक हो, जो भी उसने गलत किया है वो सब कुछ इस नमक में जा रहा है। वो वाक़यात ढूंढ ढूंढ के निकालें, सोच सोच के निकालें, और बार बार इस नमक में डालते रहें। एक वाक़या सोचें, उसका दर्द सोचें, और फिर वो दर्द, वो वाक़या इस नमक में डाल दें। आपके बॉस ने आपके साथ जब जब ज़्यादती की है, वो भी आप इसमें डाल दें। आपके कुलीग्स ने आपकी है, कोई पड़ोसी, कोई भी हो सकता है, ये सब चीज़ें इसके अंदर डाल दें। और सबसे ज़्यादा वो दर्द जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी अटक गई है, फंस गई है, लटक गई है, वो इस नमक में डाल दें। और ये काम कम से कम 5 मिनट तक करें। टाइम पहले से निकाल लेंगे, पुरसकून जगह देखेंगे, और इसके बाद आप ये करेंगे। जब आपने ये कर लिया, जब आपको महसूस हो गया कि आपने अपना दर्द, अपनी परेशानी, अपना टेंशन, सब कुछ इसके अंदर डाल दिया है, तो फिर सच्चे दिल से एक अल्लाह से दुआ भी करना, या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी में ये ना आए, और नहीं इस जैसा कोई और है जो मेरे रास्ते रोके, जो मुझे परेशान करे, जो मेरी ज़िंदगी में रुकावटें पैदा करे, और मैं आराम से, सुकून से अपने सारे टारगेट्स, अपनी सारी चीज़ें और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकूं। मैं मूव ऑन करना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं या चाहती हूं, जो कुछ भी है वो ने आपने बोला। अब इस नमक का क्या करना है? आपने इस नमक को, अपने हाथों को धो लेना है वाश बेसिन में जाके। ज़ाहिर बात है, जब आप वाश बेसिन में जाएंगे तो सारा नमक, सारी गंदगी, सारी परेशानी, सारा टेंशन, सारी रुकावटें, सारे पुराने और सारे नेगेटिव तजुर्बात आप फील करें कि वो पानी के ज़रिए नाली में जा रहे हैं, गंदगी में जा रहे हैं, गटर में जा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी साफ़ हो रही है, आपके पास से हर परेशानी, हर प्रॉब्लम निकल रही है। इसको धोते रहें, साफ़ करते रहें, और ये सोचते रहें, जो आपने थोड़ी देर पहले सोचा था वो सोचते रहें कि वो बह के आपके हाथों से नीचे जा रहा है वाश बेसिन में। वाश बेसिन से नाली में, गंदगी के साथ मिल गई,
आपके दिमाग से, आपके दिल से, आपकी सोच से, आपके जिस्म से, आपकी आंखों से वो सब चीज़ें निकल के साफ हो गई और आप आगे बढ़ गए। आप फील करोगे कि आप हल्के हो गए हो। आप फील करोगे कि आपने जो चाहा वो हो गया है। एक और बात बताऊं, जब आप हाथ धो रहे होगे ना, तो उस वक्त भी मैल, गंदगी, हद तक हाथ साफ भी हो फिर भी आपको फील होगा कि गंदगी निकल रही है। ये वही गंदगी है जिससे आप पीछे छुड़ाना चाह रहे हैं। ये वही नेगेटिविटी है, वो निकल रही है। और फिर जब आप हाथ धुले हुए हाथ भी देखेंगे तो आपको ये फील होगा, ये लगेगा कि आपके हाथ बहुत ज़्यादा साफ हो गए। ये आपके हाथ साफ नहीं हुए, आपकी रूह साफ हो गई है, आपका अंदर साफ हो गया है, आपकी प्रॉब्लम जा चुकी हैं और आपकी ज़िंदगी एक कदम आगे बढ़ गई है। ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ शेयर भी कीजिएगा कि कैसा लगा और कैसे हुआ। ये आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, इसका कोई टाइम नहीं है। बस आपके पास टाइम होना चाहिए और सुकून का टाइम होना चाहिए, जब आपको कोई डिस्टर्ब न करो। कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ पे थोड़ी देर के बाद थोड़ा करीबी वॉश बेसन भी हो। अब वॉश बेसन बहुत सा हर घर में नहीं होता, आप कहीं कैसे भी धो सकते हैं, बाल्टी से भी धो सकते हैं, डोंगे से भी धो सकते हैं, लोटे में भी धो सकते हैं, किसी भी तरीके से आप अपने हाथ धो सकते हैं। जी, ये थी आज की रेमेडी आपकी ज़िंदगी को मूव ऑन करने के लिए, ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, आपके पास से नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए। चलें अब देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो एरीज, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। पिछली रीडिंग आपने देखी और रीडिंग में मुझे लगा कि रिपेयर हो रही है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं। 2026 इंशाल्लाह सबको रिपेयर करेगा, सबको सही करेगा, सबके दुख दर्द ख़त्म करेगा। तो अब हम रीडिंग करते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहता है। सबसे पहले एरीज का नंबर आता है। यार लोग मुझे ना ये भी कहते हैं कि पहले मेरा स्टार पढ़ा करो। मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? मैं तो एक सीक्वेंस जो कि एस्ट्रोलॉजिकल ज़ोडिएकल सीक्वेंस है उसके बगैर नहीं कर सकता, और सारी दुनिया ऐसे ही कर सकती है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। खास आखिर में जो चार जो ज़ोडिएक साइन है उनको बहुत इंतज़ार करना पड़ता है और उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि जल्दी से ये हो जाए। और उन्हीं चार के अंदर 3 मेरे घर के लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि हमारा नहीं आया, हमारा नहीं आया, हमारा नहीं आया। बहरहाल सबका आ जाता है। तो सबसे पहले टाइम नाम आता है एरीज का। तो सबसे पहले एरीज कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। ये इस हफ्ते का कार्ड, और ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो इसका कार्ड, ये इन दोनों की बेस है, ये इसका पास्ट है और ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका नियर फ्यूचर है। और ये पहला कार्ड है आपका अपना, ये आपकी फैमिली का, ये आपकी अपनी फीलिंग, ये फैमिली की फीलिंग, और ये फीलिंग जो है वो आपकी उम्मीदें हैं और ये अल्टीमेट फीलिंग है। सारी रीडिंग अच्छी आ रही थी, बहुत अच्छी आ रही थी, आखिर में अच्छा नहीं हुआ और रीडिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है एंड वाले कार्ड में। लेकिन जाहिर बात है कि एक चीज़ होने वाली है तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको मोहतात हो जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए कि ये हो सकता है। और टैरो यही बताता है, टैरो यही बताता है। अगर मैं आपको बता दूं कि आप गाड़ी में जा रहे हो और आगे जाकर रुकावट आएगी, खड्डा आएगा, पानी आएगी, रोड टूटा हुआ है, तो आप क्या करोगे? मेरे बताने के बाद आप वो रोड चेंज करोगे। चेंज करते हो तो ये अच्छी बात है ना, कौन सी बुरी बात है? तो आप अपने आप को बदलते हो। तो ये जो रीडिंग है ये काउंसलिंग होती है। मैं बार बार कहता हूँ कि इसको आप किस्मत समझ के नहीं चला करें, लेकिन फिर भी गाइडेंस मिलती है। पहला वाला जो कार्ड है मेरे भाई, ये है एस ऑफ स्वॉर्ड का। बहुत ही आलीशान, बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड। एस ऑफ स्वॉर्ड असल में स्वॉर्ड्स डायरेक्शन की बात करते हैं, स्वॉर्ड न्यू डायरेक्शन की बात करते हैं, न्यू आइडिया की बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको बात बताई कि अच्छा इस स्वॉर्ड का मकसद रुकावट भी होता है समटाइम्स, मगर ये वाला कार्ड बहुत पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन की बात करता है। मैंने आपको बताया कि अगर आपका रास्ता बंद हो जाए तो आप दूसरा रास्ता अपनाते हैं। ऐसे ही है, आपको अगर जाए रोड बंद है, एक ब्लॉक है, तो आप दूसरा रास्ता अपनाते हैं।
तो वो न्यू डायरेक्शन होती है, न्यू आइडिया होता है, और वहीं पे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। जिस रास्ते से आप रोज़ जा रहे हो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, और जो नया रास्ता लेते हैं तो आपको ज़ीरो से नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है। पहला कार्ड, इस हफ्ते का कार्ड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है। इस हफ्ते आपको नए मौके, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और जब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो फिर इसमें रुकावट ये वाला कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ये आशिकों का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है। जब आशिक मोहब्बत प्यार में पड़ जाता है तो फिर ये जो न्यू डायरेक्शन है उसके लिए कोई हैसियत नहीं रखती, तो ये रुकावट के तौर पे आ रहा है। बहरहाल न्यू आइडिया और न्यू डायरेक्शन जो समझ में आ रही है वो कारोबार, काम या बिजनेस के लिए होनी चाहिए, और उसमें अगर इश्क आ जाए तो फिर थोड़ी सी रुकावट तो आ जाती है। तो ये इश्क आपको हो सकता है कि थोड़ा रोके, लेकिन फिर भी आपके पास चूँकि ऐसा स्वॉर्ड आया है तो फिर भी आप अपना रास्ता बना लेंगे, चीज़ें आगे निकल जाएंगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अभी मैंने आपसे कहा कि ये जो कार्ड है ऐसा स्वॉर्ड कारोबार, काम या बिजनेस का है, तो ये नीचे किंग ऑफ वांड्स आ गया है। ये करियर का किंग होता है। असल में आपका अल्टीमेट टारगेट था अपने करियर में किंग होने का, अपने काम में किंग होने का, अपने बिजनेस में या अपनी जॉब में। तो ये वाला जो कार्ड है ये किंग बनने का कार्ड है, बादशाह बनने का। ये आपकी अपनी ख्वाहिश है जो कि इसकी बेस है ऊपर वाले कार्ड की। अब जब आपका वो टाइम आ गया किंग बनने का, न्यू आइडिया का, न्यू डायरेक्शन का, उसी वक्त मोहब्बत भी बीच में आ गई। तो जाहिर बात है कि फिर जब ये दोनों चीज़ें एक साथ आती हैं तो फिर आदमी मजबूरन मोहब्बत की तरफ ज़्यादा रुख करता है, उस तरफ ज़्यादा झुकता है और उसकी बात ज़्यादा सुनता है। बहरहाल आपको हम मशवरा देंगे कि मोहब्बत के साथ साथ काम को भी तवज्जो देनी चाहिए, जॉब को भी तवज्जो देनी चाहिए, बिजनेस को, कारोबार को, अपने करियर को भी टाइम देना चाहिए। और ये वाला टाइम जो है कि इस हफ्ते का है वो कह रहा है कि अपने करियर को दो। ये पास का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है ये वाला। द चैरियट असल में ये एक बग्गी होती है, जिस बग्गी में दो घोड़े लगे हुए हैं, एक सफ़ेद घोड़ा है, एक काला घोड़ा है। मैं दिखा दूं आपको। ये जो दो घोड़े हैं, सफ़ेद और काला, ये आपकी ज़िंदगी की पॉजिटिविटीज़ भी हैं, नेगेटिविटीज़ भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। और हर इंसान अपनी ज़िंदगी में जब इस बग्गी को चलाता है तो ये सारी साथ साथ चलती हैं। अगर आप चाहो तो कि अच्छाइयाँ सब निकल जाएं तो नहीं होता ऐसा। अगर आप चाहो तो बुराइयाँ सारी ख़त्म हो जाए तो ये भी नहीं होता। ये ज़मीन है, यहाँ पर आपको धरती पे हर चीज़ मिलेगी, और ये यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें मिल रही हैं, और आप उस बग्गी को भगाए जा रहे हो, निकले जा रहे हो, आगे बढ़े जा रहे हो। और आखिर में लिखा है कि आपको एडवर्सिटी के थ्रू विक्ट्री मिलती है। आपको भाग दौड़ के, परेशान होकर आखिर में विक्ट्री मिलती है। तो ये विक्ट्री पास्ट में आप हासिल कर चुके हो, इसको आप इंजॉय कर चुके हो। प्रेजेंट का कार्ड भी बहुत अच्छा है, 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है। मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि 1 से लेकर 5 तक एवरेज कार्ड होते हैं, 5 के बाद का कार्ड बहुत अच्छा होता है, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 6 का कार्ड है, 6 ऑफ वांड्स का मतलब कि करियर में आप अपनी पावर, अपनी ताकत से थोड़ा सा आगे निकल रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, अच्छा कर रहे हो, और उसका आपको रिवार्ड मिल रहा है, और ये रिवार्ड आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हो। लेकिन इस कार्ड का ये मकसद भी है कि अगर आपके पास आपका कोई ख़ानदानी काम, बिजनेस, ज़मीन, जायदाद, कोर्ट केस फंसा हुआ है तो वो सॉल्व हो सकता है, आपके हक में फैसला आ सकता है। ये वाला कार्ड कह रहा है, और ये टाइम अभी का है कि अभी होगा, ये सॉल्व हो सकता है। ये किंग ऑफ स्वॉर्ड है, यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड आई थी, ये किंग ऑफ स्वॉर्ड है, वो पहला कार्ड है, ये आखिरी कार्ड है स्वॉर्ड का, 14वां कार्ड है। वैसे कार्ड जो है ना 10 ही होते हैं, लेकिन 4 कार्ड कोर्ट कार्ड होते हैं, तो कुछ 4 कोर्ट कार्ड का ये आखिरी कार्ड है। तो ये भी कह रहा है कि ये भी आपके पास अनकरीब फ्यूचर में आ रहा है, और ये आपको बहुत पावर देगा, ताकत देगा, ये आपको हौसला देगा, ये आपकी पीठ थपकाएगा, ये आपको
कंट्रोल में रहने की बात करेगा, बैलेंस करने की बात करेगा, सख्ती करने की भी बात करेगा। और ये टाइम आपके पास, इसके बाद ये वाला टाइम आपके पास आने वाला है अनकरीब। अब चलते हैं हम कुछ फीलिंग्स की तरफ। ये जो मुझे फीलिंग नज़र आ रही है 9 ऑफ स्वॉर्ड की, ये मुझे असल में आपकी जो ये रीडिंग की है इससे बिल्कुल भी नहीं मिल रही, और वो है कुछ थोड़ी सी एंजाइटी। 9 ऑफ स्वॉर्ड, स्वॉर्ड के 1 2 3 4 कार्ड, 5 कार्ड हैं। तो ये कार्ड्स कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। ये भी नेगेटिव है और आखिरी वाला भी नेगेटिव है। ये वाला नेगेटिव है, उसमें ये बता रहा है कि आपके पास एंजाइटी है। अच्छा, एंजाइटी असल में ओवर थिंकिंग से आती है। ओवर थिंकिंग 2 तरह की होती है, एक क्रिएटिव होती है और एक नेगेटिव होती है जो क्रिएटिव नहीं होती। क्रिएटिव से मुराद कि अगर आपके पास आर्टिस्ट है, उसके पास अगर ओवर थिंकिंग आ रही है तो वो सोच रहा है कि ये कहानी मैं कैसे लिखूं, ये स्टोरी कैसे बनाऊं, ये फिल्म कैसे बनाऊं, ये पेंटिंग कैसे बनाऊं, तो वो क्रिएटिव हो जाती है। उससे उसी वक्त एंजाइटी जन्म लेती है जो थोड़ा सा आपको थका देती है, लेकिन वही थकन आप जब अचीव करते हो तो उतर जाती है। जब वो सारे टारगेट्स कर लेते हो, जब आप वो फिल्म बना लेते हो, जब वो आप पेंटिंग बना लेते हो, जब आप वो फोटो बना लेते हो, तो वो ख़त्म हो जाती है। तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव आमतौर पे आता रहता है। ये वाला कार्ड देखिएगा, 4 ऑफ स्वॉर्ड, ये पॉजिटिव कार्ड है और आपकी फैमिली के लिए, आपकी फैमिली की फीलिंग के लिए। इनकी अपनी एक सोच होती है, फैमिली अपने तरीके से सोचती है और आपका टारगेट्स बिल्कुल अलग तरीके से होता है। ये चूँकि आपसे मोहब्बत करते हैं और आपको थका हुआ परेशान नहीं देखना चाहते हैं, तो ये वाला कार्ड बता रहा है यहाँ ये वाली जो एंजाइटी है बहुत ज़्यादा 9, वो 4 है। वहाँ पे वो एंजाइटी नहीं है, ये डायरेक्शन है। इसमें वो कहते हैं कि आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, आप रेस्टलेस हो रहे हो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, और जब आप रेस्ट कर लोगे तो फिर आप थोड़ी देर के बाद काम दोबारा शुरू कर देना। थोड़ा सा रेस्ट कर लो, छुट्टियों पर चले जाओ, कुछ ना कुछ कर लो। ये आपकी फैमिली आपके लिए सोच रही है, और अगर वो अपॉर्चुनिटी दे रही है, आपका काम संभाल रही है, तो आपको निकल जाना चाहिए, फ़ौरन निकल जाना चाहिए। ये पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। पेंटिकल पैसे को कहते हैं, पेज ख्वाब को कहते हैं, आपकी सोच को कहते हैं, लाने वाले को कहते हैं, पियोन को कहते हैं, राइडर को कहते हैं। तो ये राइडर आपके पास आ रहा है पैसे लेकर, ये आपकी अपनी सोच है, अपनी उम्मीद है जो कि पूरी होगी। आखिरी वाला जो कार्ड है वो नेगेटिव है थोड़ा सा, और वो कार्ड बता रहा है कि कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। बहुत मज़ेदार थी, बहुत अच्छी थी। तो जाहिर बात है कि ज़िंदगी है तो उसमें अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, नेगेटिविटीज़ आती रहती हैं। इसमें एंड में हल्की सी नेगेटिविटी थी, तो उसको आपने कंट्रोल करना है, बाकी सब चीज़ें अच्छी होंगी। अब मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। आप 3 सवाल करें या फिर 3 विश करें, तो मैं बताऊं कि वो आपकी पूरी होगी या नहीं होगी। ओके जी, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और ये सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है कि हाँ, आपका काम हो जाएगा। अगर पैसों का मामला है, कहीं से आना जाने के हैं पैसे, कहीं से वसूल करने पैसे, तो आप वसूल कर लोगे, पैसे आपको मिल जाएंगे। लेकिन इतना बता दूं कि पैसे आपको पूरे नहीं मिलेंगे, किस्तों में मिलेंगे, और उसकी पहली किस्त आपको मिल जाएगी। सवाल नंबर 2 ये है, कार्ड के कह रहा है कि हाँ, आपका काम हो जाएगा, लेकिन ज़रा सोच समझ के काम कीजिएगा, जल्दी नहीं कीजिएगा, जल्दबाजी करेंगे तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि नो, आपका काम नहीं हो सकता, आपने जो सोचा है वैसा नहीं हो सकता, आपके जो टारगेट्स हैं बहुत हाई साइड हैं, आपको अपने टारगेट्स थोड़े से कम और रीज़नेबल करने पड़ेंगे, तभी आपका काम होगा। फ़िलहाल इसने जवाब दे दिया है कि आपका काम नहीं हो सकता। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।